हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इस देखे थे कि रोड एस्टीमेट अर्थवर्क के लिए मतलब रोड एस्टीमेट अर्थवर्क क्यों रिक्वायर्ड है, क्या इम्पोर्टेंस है इसका एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में। तो रोड अर्थवर्क से हम लोग मटेरियल कितना अर्थवर्क एक्सकवेशन या कितना कटिंग कर रहे हैं या कितना फिलिंग कर रहे हैं वो हम लोग क्वांटिटी कैलकुलेट करते थे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वांटिटी मेजर करने के बाद हम लोग उसका रेट कैलकुलेट मतलब वैल्यू निकालते थे कि कितना कॉस्ट रिक्वायर्ड होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या मेथड है वो हम लोग आज देखेंगे। तो ये प्रीवियस हम बताए थे कि ये बैंकिंग जो ये इस टाइप से कंस्ट्रक्शन होगा, जो रोड का बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन होता है वो क्या होता है, ये ट्रेपेजोइडल शेप का एक मतलब लिमिटेड लेंथ के लिए हम लोग कोर्स सेक्शन लेके चलते हैं और उस कोर्स सेक्शन का हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं और वॉल्यूम, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये एक कोर्स सेक्शन है, इसका रेगुलर कोर्स सेक्शन एक लिमिटेड लेंथ के लिए, इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके ये टोटल वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये बैंकिंग का है और ये कटिंग का है। बैंकिंग में हम लोग क्या करते थे, मतलब ये सेक्शन क्या है, बैंकिंग मतलब क्या है, ये राइज है तो इसको हम लोग कट करेंगे और एक मतलब फिक्स आरएल के अकॉर्डिंग उसको हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें हम लोग का मेथड था, फर्स्ट मेथड है आप लोगों का मिड सेक्शनल एरिया मेथड, और सेकेंड है मीन सेक्शनल एरिया मेथड, और एक थर्ड है प्रिस्मॉइडल फार्मूला मेथड। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं मिड सेक्शनल एरिया मेथड से। तो देखिए ये कुछ सेक्शन है, इसके बारे में पहले हम प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं कि ये इसका मिड लेंथ है और ये स्लोप है इसका S/1 का, और इस क्या है हॉरिजेंटल और 1 वर्टिकल, मतलब हॉरिजेंटल वर्टिकल। तो यहाँ से हम लोग कैसे वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए लेट D1 एंड D2 बी द हाइट ऑफ बैंक एट टू इन पोर्शन ऑफ एम्बैंकमेंट L। कोई भी एम्बैंकमेंट L है, यहाँ देखिए इस एम्बैंकमेंट से देखिए L लेंथ का एम्बैंकमेंट है, इसका लास्ट पॉइंट क्या है, मतलब फर्स्ट पॉइंट D1 और लास्ट पॉइंट D2। तो मीन हाइट अगर हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा D1 प्लस D2/2। और अब क्या करेंगे कि एक एक करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहले इस इंड का एक एरिया का, मतलब इस इंड का पूरा एरिया, फिर इस इंड का, फिर बीच का टोटल हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा टोटल वॉल्यूम। तो एक इंड का हम लोग पहले एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो यही क्या है मीन सेक्शनल एरिया मेथड, मिड सेक्शनल एरिया मेथड, मतलब एक सेक्शन का एरिया। तो देखिए ये ट्रेपेजोइडल एक सेक्शन अगर हम इस ओर से लेंगे तो ये ट्रेपेजोइडल शेप का होगा। यही यहाँ पे हम बताए थे, देखिए यहाँ एन है, वहाँ पे एस था, उसको हम इसी मेथड से देख लेते हैं। इस टाइप से आपका ट्रेपेजोइडल है। इसको हम लोग बी मान ले रहे हैं, ये एस हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल है, तो ये क्या हो जाएगा लेंथ SD, और ये भी लेंथ क्या हो जाएगा SD, अगर ये हाइट D है तो क्लियर। ये अगर मिड सेक्शनल का अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो मिड में इसका हाइट क्या है DM। यहाँ देखिए इस फिगर से इंड पॉइंट का D1 D2, तो मिड का हाइट क्या होगा DM। तो मिड सेक्शनल एरिया हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब मिड का एरिया, तो यहाँ से ये हाइट क्या है DM, तो ये भी DM हो जाएगा और ये भी DM हो जाएगा, क्लियर। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ मिड सेक्शन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, मतलब ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है ये वाला पोर्शन का एरिया, प्लस
एरिया ऑफ टू ट्रिएंगुलर पोर्शन, इस ट्रिएंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन का क्या हो जाएगा, बी इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ होता है। तो यहाँ पे देखिए लेंथ इंटू डेप्थ, तो ये लेंथ क्या है इसका बी और डेप्थ क्या है डीएम। एक ट्रिएंगल का एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 एस ये इंक्लाइंड स्लोप और एस डी एम स्क्वायर, एस डी एम यहाँ पे फिगर से देखिए ये ट्रिएंगल है एक, तो इस ट्रिएंगल का निकालेंगे तो 1/2 बेस एस डी एम इंटू हाइट क्या है डी एम, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 एस डी एम स्क्वायर। क्लियर। इस टाइप से इस ट्रिएंगल का भी सेम, तो 1/2 एस डी एम स्क्वायर, डी एम क्या है मीन डेप्थ हाइट, मीन डेप्थ। तो यहाँ से ये टोटल एरिया क्या हो जाएगा बी डी एम प्लस एस डी एम स्क्वायर। क्लियर। अब क्वांटिटी अगर हमको अर्थ वर्क का टोटल निकालना है तो ये पूरे लेंथ से ये जहाँ से जहाँ तक ये मिड सेक्शन है यहाँ से यहाँ तक एल कैलकुलेट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा एल लेंथ तक का जो इम्पैक्टमेंट है उसका क्वांटिटी। क्लियर। ये मिड सेक्शनल एरिया मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर लिए यहाँ इन पोर्शन से ये इस पोर्शन तक। अब सेकेंड हम लोग का मेथड है मीन सेक्शन एरिया मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन सेक्शन एरिया इनटू लेंथ कैलकुलेट करके। तो मीन सेक्शन एरिया हम लोग क्या करते हैं, जैसे वहाँ पे हम लोग क्या किए थे कि मीन डेप्थ कैलकुलेट किए थे, अब यहाँ पे क्या करेंगे मीन एरिया के अकॉर्डिंग टोटल इम्पैक्टमेंट का निकालेंगे। प्रोसेस सेम है। यहाँ से देखिए पहले हम लोग मीन डेप्थ कैलकुलेट कर लिए थे और टोटल इम्पैक्टमेंट का हम लोग क्वांटिटी निकाल लिए थे। अब क्या करेंगे एक कोर सेक्शन इंड पॉइंट का जो कोर सेक्शन है ये इस पॉइंट का एक पहले एरिया कैलकुलेट कर लेंगे और इस पॉइंट का एक एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों एरिया का क्या करेंगे मीन कैलकुलेट कर लेंगे और टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा ये इम्पैक्टमेंट, ये सेम इम्पैक्टमेंट का क्वांटिटी। पहले इस इंड का एरिया कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड में इस इंड का एरिया कैलकुलेट करेंगे, दोनों का मीन निकालेंगे और टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा टोटल क्वांटिटी। सेम यहाँ पे है, जैसे हम लोग ये इम्पैक्टमेंट था इस टाइप से, तो यहाँ से देखिए ये इम्पैक्टमेंट है तो इसका एरिया निकालेंगे, तो सेम इसी प्रोसेस से ये ट्रायंगल पार्ट है इधर, ये दो ट्रायंगल हो गया और इस दोनों ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे स्लोप दिया हुआ है, जो स्लोप है उसी के अकॉर्डिंग एस स्लोप, एस हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल और d1 d2 इसका डेप्थ है, तो यहाँ से रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया और ट्रायंगुलर पार्ट का एरिया। इसी टाइप से जैसे यहाँ हम लोग कैलकुलेट किए थे तो यहाँ पे क्या आया था डीएम डेप्थ लिए थे तो ये आ गया था बी डी एम प्लस एस डी एम स्क्वायर, लेकिन हम लोग एक इंड का कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये क्या होगा बी डी वन प्लस एस डी वन स्क्वायर और ए टू मतलब लास्ट इंड का बी डी टू एस डी टू स्क्वायर। जैसे यहाँ मिड डेप्थ के लिए कैलकुलेट किए थे उसी टाइप से इंड का हम लोग कैलकुलेट कर लिए और दोनों एरिया का हम लोग मीन निकाल लेंगे, इसके बाद टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा मीन सेक्शनल एरिया मेथड। सेम क्वांटिटी इससे भी आएगा, इस मेथड से भी इसका सेम क्वांटिटी और इस मेथड से भी कैलकुलेट करेंगे तो इसका सेम क्वांटिटी आएगा। क्लियर। चेंजिंग यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मीन डेप्थ कैलकुलेट करके ये वाला प्रोसेस हम लोग ये मेथड कैलकुलेट कर रहे थे और यहाँ पे मीन एरिया कैलकुलेट करके ये कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर। थर्ड मेथड है प्रिस्मॉइडल फार्मूला मेथड। इसका फार्मूला होता है L/6 A1 A2 प्लस 4AM। तो A1 A2 हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं और AM भी कैलकुलेट कर चुके हैं। AM यहाँ देखिए हम लोग कैलकुलेट किए थे, जो AM मिड के लिए ये जो था ये मिड डेप्थ के लिए AM था ये टोटल, और ये सबका वैल्यू सिर्फ हम लोग इस फार्मूला में पुट कर देंगे। क्लियर। तो देखिए L/6 A1 प्लस A2 प्लस 4AM। A1 A2 क्या है कोर सेक्शन एरिया है टू इंड का, देखिए फर्स्ट इंड ये है, सेकेंड इंड ये है और ये क्या है मीन डेप्थ के लिए AM और A1 A2 के लिए फर्स्ट और लास्ट इंड के लिए A1 एंड A2। ये सारा वैल्यू रख देंगे। A1 के लिए देखिए BD1 प्लस SD1 स्क्वायर, A2 इक्वल टू BD2 प्लस SD2 स्क्वायर। सेम
डीएम यहाँ पे हम लोग पहले कैलकुलेट किए थे मीन डेप्थ। अब मीन डेप्थ का एरिया क्या हो जाएगा, बी डी एम प्लस एच डी एम स्क्वायर। डीएम की जगह पे रख देंगे d1/d2+2, यहाँ भी d1 प्लस d2 स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे a1 a2 am का, तो ये हम लोग को टोटल, ये जनरल फार्मूला हो गया। जनरली हम लोग ये फार्मूला ही यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे जनरल फार्मूला जो कैलकुलेट डेप्थ या एस स्लोप कैलकुलेट करने के लिए आएगा, तो हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। क्लियर। तो इस फार्मूला में जब हम वैल्यू रखेंगे a1 a2 और am का, तो ये हम लोग का टोटल ये आएगा। इस टाइप से हम लोग 3 मेथड है इसको कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में इसका क्वेश्चन करेंगे कि अर्थवर्क कैलकुलेट करने के लिए मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है। ओके।